पोस्टमार्टम के बाद में अब जब समीर की डेड बॉडी, उसकी जब लाश यहाँ उसके घर तक पहुँची तो ये मंज़र आप देखें, रोते बिलखते परिवार वाले, उसकी बहन भाई तमाम लोग यहाँ मौजूद और पुलिस का पूरा जमावड़ा, पूरा बंदोबस्त। बस हर कोई समीर का आखिरी दीदार करना चाहता है। जैसे आपको मालूम है कि कल जिस तरह से रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में गोलीबारी हुई और उसमें जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट के सामने यारब चला दे होटल पर, जहां समीर अपने कज़िन भाई राजू शाका के साथ में वहीं उठता बैठता था, वहीं काम करता था, लेकिन वहीं गोली का शिकार हुआ। ये आप लोग जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे इलाके में ये चितला गेट कहलाता है चूड़ीवालान का, जिस जगह इतनी भीड़ है। हर कोई बस उसका आखिरी दीदार करना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि एक बार समीर को देख लें और उसके बाद फिर नमाज जनाजा होगी जामा मस्जिद पर। ये छोटी छोटी दोनों बच्चियां जिनका मैं जिक्र आपके कल से कर रहा हूँ, ये दोनों बच्चियां समीर की हैं। एक ये है छोटी सी बच्ची और एक आप ये देख सकते हैं, दोनों बच्चियां इस वक्त आपके स्क्रीन पर। इन दोनों बच्चियों का बाप, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस वक्त बोलने के लिए आप लोगों से। इन बच्चियों की तस्वीर आप तक पहुंचा के जिस टाइम मैं इस वक्त देख रहा हूं, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो वाकई दर्द इतना कि बस बयान करना बहुत मुश्किल, और इन हालात को, इन जज्बों को काबू करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। ये तमाम लोग, इनके परिवार के लोग, इन महिलाएं, बहनें, बुज़ुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बाद नमाज जनाजे के दिल्ली गेट कब्रिस्तान में उसकी तदफीन होगी। ये आपके स्क्रीन पर सीधी तस्वीर। हर शख्स गमज़दा है, लोग दुख में हैं कि एक नौजवान को कैसे इस इलाके ने खो दिया, जिसकी अब थोड़ी ही देर में यहाँ से अब रुखसती है। 2 छोटी छोटी नन्ही बच्चियों का ये बाप था समीर। एक बेटी बताई गई कल 2.5 साल की और एक शायद 1 साल की। 2019 में शादी इसकी हुई थी और आप सोच सकते हैं कि अभी परिवार बसा ही था। बच्चियों ने बाप को ठीक से बाप कहना भी नहीं सीखा था और इस वक्त में वो यहाँ से अब जा रहा है। अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस के अफसरान का कहना है कि जल्दी इस पूरे केस का खुलासा होगा। मारने वाले की वजह क्या थी, किसको मारने आए थे, इंटेंशन क्या थी झगड़े की, क्योंकि पहले झगड़ा हुआ था राजू से और उसके बाद फिर वहाँ गोलियाँ चली। हाईली सेंसिटिव इलाका है जामा मस्जिद, जैसे आप जानते हैं, गेट नंबर 1 का, और ऐसे इलाके के अंदर ऐसी जगह पर गोलियों का चलना समझ सकते हैं। ये सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। अभी तक कुछ पता चल सका, कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं भाई, हम तो सुबह से इसी में लगे हुए। हाँ भाई, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। कोई पुलिस किसी नतीजे पे पहुंची है? पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। इस वक्त में इसी चितला गेट चूड़ीवालान में आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि 28 अप्रैल को एक तस्वीर आप लोगों को लाल किला के बिल्कुल सामने से दिखाई थी, जहाँ पर एक इमरान नाम का लड़का, जो कि कबूतर मार्केट में, तोता और चिड़िया जो मार्केट है दरगाह शेख कलीमुल्ला के पास, कैसे उसको गोलियों से भूना गया था। इसी तरीके से फिर एक और वारदात ऐसी ही सामने आई और फिर अभी ये, यानी आप सोचें कि 20 दिन भी नहीं गुजरे हैं और 20वें ही दिन जैसी हालत सामने आई है कि जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट के सामने इस तरह से गोली मारी गई हैं और सिर में जाकर के गोली लगी समीर के और वो ख़त्म हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाता है, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये इस इलाके में, ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली में, सब होता क्या जा रहा है, क्यों हालात बेकाबू और हाथ से बाहर हो रहे हैं, या फिर जो आपसी रंजिशें हैं, जो आपसी जो एक मनमुटाव है, वो इस हद तक पहुंच रहा है कि कोई कुछ नहीं देख रहा और बस गोली चलाने से, चाकू छुरे चलाने से मतलब है। कोई कानून का खौफ, कोई डर पुलिस
पुलिस का कुछ मुझे लगता है कि बाकी नहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरीके की जो वारदातें हैं वो एक के बाद एक यहाँ जन्म ले रही हैं। अब बताइए कौन ला सकता है वापस समीर को, कौन ला के दे सकता है इन नन्ही नन्ही बच्चियों को, इन परियों को इनका बाप वापस। आपके स्क्रीन पर जो आप ये शाखा गेस्ट हाउस लिखा हुआ देख रहे हैं, या जो लिखा हुआ है यार अब चला दे होटल, इसी जगह की वो वारदात थी जिस वक्त अब से तकरीबन 18 घंटे पहले जब ताबड़तोड़ गोलियां चलीं और वहाँ समीर मौजूद था और उस वक्त उसको नहीं मालूम था कि एक गोली उसकी मौत का परवाना लेकर पहुंची है, और जैसे ही सिर में गोली लगी उसने दम तोड़ दिया। LNJP अस्पताल ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था और आज पोस्टमार्टम के बाद में लाश को इसके अपने अहलो अयाल को, इसके परिजनों को सौंपा गया। इस वक्त भी हालात देखें, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, इसी तरह से भीड़ से गुलजार रहता है ये इलाका। खचाखच फुटफॉल लोगों का होता है। और आप सोचिए कि रात में जिस वक्त गोली चल रही थी, जिस वक्त फायरिंग यहाँ हो रही थी, उस वक्त वो गोली बच्चों के भी लग सकती थी, बड़ों के भी लग सकती थी, महिलाओं के भी लग सकती थी, किसी बुज़ुर्ग के भी लग सकती थी। लेकिन गोली चलाने वालों ने, वो जो भी कोई रहे होंगे, अभी मैं नहीं कह सकता, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पुलिस नहीं बता पाई है। और नमाज मगरिब के बाद इस वक्त समीर की नमाज जनाजा अदा किया गया। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जनाजे की नमाज अदा कराई है। ये सीधी तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर शाही जामा मस्जिद से, और यहाँ से अब हर कदम समीर को दिल्ली गेट कब्रिस्तान की तरफ लेकर बढ़ रहा है। बहुत हुजूम है, बहुत जम गफ़ीर है, बहुत आदम है इस वक्त मैं कहूँ तो समीर के जनाजे में। ये आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर शाही जामा मस्जिद की गेट नंबर 1 से निकलते हुए उसका जनाजा देख रहे हैं। सामने ये मटिया महल बाज़ार, तमाम लोग आवाम जम्मे गफ़ीर इस वक्त आप लोगों को आपके स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा। और इस बीच पुलिस के भी ये बंदोबस्त, यहाँ से अब दिल्ली गेट कब्रिस्तान की तरफ ये लोग सब कूच कर रहे हैं। तकरीबन 19 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है जिससे ये पता लग सके कि समीर का कातिल कौन था और किस वजह से ये पूरा मामला पेश आया कि जिसमें गोली इसके लगी, क्योंकि अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा झगड़ा किस बात को लेकर के था, क्या विवाद था, मारना किसको कौन चाहता था। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि एक निष्कर्ष के ऊपर पुलिस अभी पहुंची है और पता ये चल रहा है कि कुछ ज़मीन के विवाद को लेकर के ये तमाम मामला था। यानी ये जो पूरी कहानी थी वो एक ज़मीन के विवाद में आकर के उलझ रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक ऑफिशियल कोर्ट कुछ भी पुलिस की तरफ से नहीं आ पाया है, और यही वजह है कि अभी हम लोग इसको ऑफिशियली नहीं कुछ कह सकते कि सारी वजह क्या रही। जांच के अब दायरे जो हैं जिस वक्त वो बढ़े, और चाहे क्राइम टीम हो या फिर ज़िला का स्टाफ हो, वो एक नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जो असल मुलजिम हैं, जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने आकर के तोड़फोड़ की, पुलिस कहती है कि अब हम उस तक पहुंच चुके हैं और पूरा जो मामला है उसको लेकर के इस पर जल्द खुलासा भी किया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और समीर की ये आखिरी आरामगाह तक लेकर तमाम लोग पहुँचे और अब इसको मिट्टी दी जा रही है दिल्ली गेट कब्रिस्तान। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा मामला जल्दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुलझा लेगी और तमाम तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। क्यों झगड़ा हुआ, क्यों गोलीबारी हुई और कैसे समीर की मौत हुई।
जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आप लोग हमारे साथ दिल्ली के कब्रिस्तान से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।